बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। आज इस हसास टॉपिक पर आपके सामने हाजिर खिदमत है। ये हमारे पर्सनल डाटा के हवाले से एक प्रोग्राम है कि हमारा डाटा, ख्वाह वो मोबाइल डाटा है, ख्वाह हमारे लैपटॉप का डाटा है, ख्वाह कोई भी डाटा है, उसको चंद पैसों के एवज किस तरह से बेचा जा रहा है। एक गैंग के हवाले से इंकशाफ हुआ है और NCCI की बड़ी भरपूर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं इस पे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है, इस मौजू पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नबील सत्ती साहब। इनसे हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया नबील सत्ती साहब आपका। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, कुछ इंकशाफात हुए हैं इस हवाले से, ये जो पर्सनल डाटा बेचा जा रहा है चंद पैसों के एवज, इस पर क्या कहते हैं, ये क्या मामला है? बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखें, इस तरह है कि NCCI ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने कार्रवाई करते हुए एक गैंग को गिरफ्तार किया है, 5 रुकनी गैंग को, जो सरकारी जो आपके हसास इदारों के अफसरान हैं उनका डाटा न सिर्फ चोरी करते थे बल्कि उन्हें जो है वो गैर मुल्की एजेंसियों को फ़रोख्त करते थे। आज इस खबर के ऊपर में जो है हम बात करेंगे। ये 5 रुकनी गैंग है जो कि रहीम यार खान के इलाके खानपुर से जिसको गिरफ्तार किया गया है। इनमें 5 मुलज़मान शामिल हैं, जिसमें मरकज़ी मुलज़म का नाम अरशद तारिक और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, जबकि इनमें 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। ख़वातीन को हम देखते हैं कि आपको ज़्यादातर तो वो फ़िल्मों में या ड्रामों में ही इस तरह के क्राइम में नज़र आती हैं, लेकिन ये आप रियलिटी में देखें कि अब जो रियलिटी है हमारे इस पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर भी जो ख़वातीन हैं वो इस तरह के क्राइम्स में मुलविस पाई जा रही हैं। उन औरतों में अरहम, अनम साबिर और समन साबिर जो हैं, वो 3 औरतें भी इस गैंग में शामिल थी। ये 5 मुलज़मान बड़े अरसे से जो है वो आपके जो सरकारी इदारे हैं जैसे कि नादरा हो गया, इसके अलावा बाकी जो डेटाबेस आपके इदारे हैं उनके साथ उनके चंद जो काली बेड़े हैं उनके अंदर उनके साथ ये राब्ते में थे और वहाँ पे उनसे डाटा चुराते थे। और फिर इस डाटा को, जो कि आम शहरियों का डाटा तो वैसे ही महफूज नहीं समझा जाता, अक्सर कोई ना कोई शहरी जो है वो लूट रहा होता है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि जो चीज़ सामने आई है, इंकशाफ हुआ है और ये मुलज़मान की जो गिरफ्तारी हुई है, ये आपके जो हसास अदारे हैं इस मुल्क के, उनके अफसरान का और उनकी फैमिली का डाटा जो है वो गैर मुल्की एजेंसियों को फ़रोख्त करते थे। उस डाटा में उनका CDR जो होती है, मोबाइल की हिस्ट्री, जो कॉल्स की, उनके शनाख्ती कार्ड का डाटा, पासपोर्ट की तफसीलात, इसके अलावा उनका नादरा रिकॉर्ड, फैमिली ट्री और लोकेशन तक जो है वो उन असास इदारों के अफसरान की गैर मुल्की खुफिया एजेंसीज़ को फराहम की जाती थी। तो ये मामला है। इस आम शहरी तो दूर, हमारे इस मुल्क में आप देखें कि असास इदारों के अफसरान का भी डाटा जो है महफूज नहीं है। अच्छा, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? ये कौन से इदारे इसको देखें कि ये मामला जो है कंट्रोल में आए? इस हवाले से भी बताइए। देखें, इसके ऊपर आप एक NCCI एक बहुत बड़ा इदारा है मुल्क में, वो मौजूद है जो इस पे काम कर रहा है। उन को ये चाहिए कि वो ऐसे मुलज़मान को मज़ीद भी मुलज़मान को गिरफ़्तार करें। 2025 में इसी नोयत के जो जुर्म है उनमें मुलविस तकरीबन 22 अफराद को गिरफ़्तार किया गया था। अब चूँकि 2026 चल रहा है, तो 2024 में इन 5 मुलज़मान की गिरफ़्तारी सामने आई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो आपकी फेसबुक हो, आपके व्हाट्सएप हो, वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है? जहाँ पर वो लोग आपसे रब्ते करते हैं और उन्होंने ओपनली इश्तिहारात वहाँ पे लगाए हुए हैं कि आपको किसी की फैमिली हिस्ट्री मालूम करनी है, किसी की FRC चाहिए, किसी की CDR चाहिए, हर सर्विस की अलग कीमत है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और सरेआम वो काम कर रहे हैं। तो ये NCCI ये एक इदारा तो मौजूद है, उसको चाहिए कि वो इन ऐसे मुलज़मान को तलाश करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि शहरियों का डाटा, बिलखुसूस जो हमारे असास इदारों के जो अफसरान हैं और उनकी जो फैमिली है, उनका डाटा भी महफूज हो सके। जी, ये देखिए कि जिस तरह से अभी हमने देखने में भी आया कि बहुत सारी खुदकुशियों के वाक़यात लड़कियों के हवाले से, ये इसी डाटा की वजह से, ये जो डाटा आउट होता है, फिर ब्लैकमेलिंग होती है। जी। आया इन्हें क्या मिलता है? पैसों के अलावा भी कोई और चीज़ें हैं जो इनको मिलता है जिसके एवज़ ये चीज़ें बेचते हैं? देखिए, ये तो सिर्फ शहरी हों या कोई भी शख्स हो, उसका डाटा चंद टकों के एवज़ ये फ़रोख्त करते हैं। और इसमें जो है वो सरकारी इदारों के जो काली भेड़ें हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर, वो भी इनके साथ शामिल होती हैं। वो भी चंद टके लेते हैं, चंद टके वो कमाते हैं, चंद टके ये रख लेते हैं और आपका डाटा जो है वो आगे फ़रोख्त कर देते हैं। तो जहाँ तक आपने खुदकुशियों की बात की कि लोगों का डाटा लीक होने की वजह से जो ख़वातीन हैं वो अक्सर खुदकुशी कर लेती हैं, कोई उनकी पर्सनल चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाए, तो शहरियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना डाटा जो है वो सबसे पहले उसको महफूज करें। कोई भी उनको कॉल आती है, आज आप देखें हमारे मोबाइल्स पे अक्सर स्कैमर्स की कॉल आती है, वो आपसे आपकी ज़ाती तफसीलात तलब करते हैं। तो शहरियों से हमारी ये अपील है कि अपना डाटा किसी को भी, जो ज़ाती डाटा है वो किसी को फराहम ना करें, ना वो अपना शनाख्ती कार्ड किसी को दें, ना अपने वालिद का नाम, ना वालदा का नाम, ना कोई और इस तरह का फैमिली से रिलेटेड जो है वो डाटा। कोई भी आपको स्कैम कॉल आती है जो कि अक्सर नंबर से आ रही होती है हर बंदे को, तो कभी भी आप उनके साथ अपनी तफसीलात शेयर ना करें। कोई OTP आपको आता है, आप OTP किसी के साथ अपना शेयर ना करें। अक्सर ऐसे होता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं,
آپ کو کالز کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن آپ نے کی تھی، ہمیں OTP فراہم کریں. جب آپ ان کو OTP فراہم کرتے ہیں تو لاکھوں روپے جو ہیں وہ آپ کے ڈیجیٹل والیٹ یا بینک اکاؤنٹ سے جو ہیں وہ اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. جی بہت شکریہ جی، آپ نے جانا نبیل سکتی صاحب سے اس حوالے سے، اس حساس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو، اور بہت سارے واقعات اور بھی ہیں جو مسلسل رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور اس کی درخواستیں جو ہیں موصول ہو رہی ہیں. اسی موضوع پر اور NCCIA کے حوالے سے مزید انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کو انفارم کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے وسیع حسنین حیدر کو، ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ کو. اللہ حافظ.